जय श्री महाकाल। दोस्तों आपकी वर्षों बीत जाती है पूजा करते, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई भी आपकी अनुभूति नहीं होती है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? आप कोई भी मनोकामना मांगते हैं, कभी कभार पूरी हो जाती है और लकीली, या फिर कभी नहीं होती है। लेकिन किसकी पूजा करते हैं, क्या करते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। तो इन सब बातों की आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे कि आप कैसे क्या करें ताकि आपको जो भी पूजा करते हैं उसका अनुभूति हो। सप्ताह 10 दिन में आपका चाहे जो भी इष्ट हो, आपको स्वयं अनुभव होगा कि हाँ, मैंने जो किया है उसका रिजल्ट आ रहा है सामने। तो देखिए, मैं स्वयं महाकाल के सम्मुख बैठा हूँ और झूठ नहीं बोलता किसी भी बात पर वीडियो को प्रमोट करने के लिए, और इनके सम्मुख बैठकर ही आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ आप आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलते चलते आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये जो है जानकारी मिले। क्योंकि मेहनत करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है तो गलत आता है। दोस्तों, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल रिएक्शन है तो पता है, एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन कभी कभी रिएक्शन तो होता है लेकिन वो गलत हो जाता है। हमने पूजा किया, हमारे ज़िंदगी में अच्छा बदलाव होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, उसके बदले में वो पूजा दैत्यों को चला जाता है, भूतों प्रेतों को, दूसरे कोई नीच योनि में चला जाता है। तो उसके लिए क्या करें, कैसे पूजन करें? हम श्रद्धा के अनुसार, हमारे लोगों में ऐसा नहीं है कि श्रद्धा की कमी है, बहुत श्रद्धा है। कोई डर के मारे पूछता है, कोई अपने स्वार्थ के लिए पूछता है कि मेरा ये काम हो जाए, कोई भक्ति के लिए पूछता है। लेकिन चाहे जैसे भी पूजा करे, पूजा तो करता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट नहीं आता है तो लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठने लगता है हमारे सनातन मार्ग से, देवी देवताओं के प्रति से, और वही बाद में चलकर अपशब्द का व्यवहार करते हैं, बोलने लगते हैं। तो गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि सही मार्ग नहीं मिलता, गुरु परंपरा से हमको जानकारी नहीं मिलती, ना ही कोई गुरु परंपरा में पढ़ाई करता है ताकि उसको सही विधि पता हो। तो दोस्तों देखिए, मैं ज़्यादा लंबी बातें ना करते हुए एकदम शॉर्ट में आज आपको कुछ ऐसे बातें बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारी है जो मैं बाद में बताऊँगा, अभी कुछ ऐसे बातें हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपने पूजा शुरू की हो, आपके कोई इष्ट हो तो अलग बात है। अगर नहीं है और आप नए तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा शिवलिंग लाइए घर पे, उनको एक अच्छे से किसी स्थान पर रखिए। अब कैसे रखना है, क्या करना है, वो पूरे डिटेल्स में अभी जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगी वीडियो। आपको जनरली पता ही होता है, शिवलिंग को छोटा सा जो होते हैं अंगूठे बराबर, उनको घर में रखना है और उनकी पूजा कीजिए। बाकी कोई झमेला सारी दुनिया को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसी में सारा ब्रह्मांड है और सारा ब्रह्मांड की जितनी शक्तियाँ हैं, जितने देवी देवता जो कुछ भी, उनकी पूजा हो जाएगी। और जब ये शिवलिंग आपके घर में रहेगा तो आपकी जो है सुरक्षा भी होगा, एक रक्षा कवच बना रहेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि उस शिवलिंग को किसी दिन सूखा ना रहने दें। अभिषेक नित्य करें और शिवलिंग के मस्तक पर कुछ भी ना हो सके तो एक चावल का दाना भी रखें, खाली कभी ना रहे, नहीं तो इससे गलत ऊर्जा जो है निकलती है। पहली बात। दूसरी अगर दृष्टिकोण से देखें तो ये भी है कि जो महाकाल है वो समस्त ब्रह्मांड के राजा माने जाते हैं, और राजा का मस्तक कभी खाली नहीं होता है, इसलिए उनके मस्तक पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक बेलपत्र रखें, कुछ भी ना हो तो एक चावल का दाना भी रख दें, खाली ना रखें। और हो सके तो बाद धीरे धीरे आप ये भी कर सकते हैं कि एक छोटा सा चांदी का जो है बेलपत्र बनाकर परमानेंटली रख सकते हैं उनके ऊपर। जब स्नान अभिषेक करना हो तब उतार दीजिए, फिर रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए दूसरी बात, अगर आप देवी माँ की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति रखनी है, तो भी इसी तरह का छोटा सा साइज हो और वो जो है भीतर से खाली ना हो, पूरी तरह से मतलब भरा हुआ हो, बीच में खाली ना हो। सिर्फ ऐसा होता है ना, सांचे का जो बनाते हैं, सिर्फ ऊपर का कवर बना देते हैं, हल्का सा होता है, वो नहीं होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आजकल फाइबर का या फिर
कुछ भी ऐसे चीज़ों का बनाकर मार्केट में बेचते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सबसे बेहतर होता है अष्ट धातु की मूर्ति। अष्ट धातु ना हो तो पंचधातु, पंचधातु ना हो तो त्रिधातु, त्रिधातु ना हो तो सिर्फ एक धातु यानी कि पीतल से भी आप बनाकर रख सकते हैं आपके काम चलने के लिए। पीतल का बना लीजिए, उसमें अगर आपके पास इतना सामर्थ्य है, भगवती ने दिया है, तो आप सोने का एक बिंदी लगा दीजिए, चांदी का तो जो है नैन आप उसमें बना दीजिए, त्रिधातु हो गया। ऐसे ही करना है आपको। तो मुख्य रूप से यही इनकी पूजा कीजिए। अब चलते हैं दूसरी ओर थोड़ी कि मान लीजिए अगर आप हनुमान जी की साधना करते हैं, आपको आज मैं एक सिंपल एग्जांपल से देता हूँ। ज़्यादा देने से एक दिन में बोलने से ओवरलोड हो जाता है और कोई काम का भी नहीं रहता है। तो मैं आपका एक सिंपल और एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको शक्ति को परखना है, मान लीजिए शक्ति क्या होती है, तो आप हनुमान जी की साधना कीजिए, लेकिन सात्विक रोग जो है वही करें और जो रह सकते हैं वही करें, इतना ध्यान रखना है। क्योंकि कुछ ऐसे साधना है जो बिगड़ जाती है तो ठीक है की जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे देवता हैं, उनमें से एक हनुमान जी भी हैं, जिनकी पूजा या पूजा तो नहीं मतलब साधना अगर बिगड़ जाती है तो आदमी विक्षिप्त रहता है, उसको सही कर पाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कोई कठिन साधना नहीं बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ, लेकिन उसमें भी आपको सावधानी की बहुत ज़रूरत है। हनुमान चालीसा सभी लोग जानते हैं, आजकल तो गाना बन गया है, गाते हैं लोग, सुनते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसी का पाठ करना है। लेकिन कैसे? आप कि अगर पास सामर्थ्य हो तो कम से कम 11 दिन का कीजिए, नहीं तो मान लीजिए मंगलवार से मंगलवार तक कर लीजिए। 5 दिन का भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको जानना है, कुछ पाना है, तो थोड़ा कष्ट करना चाहिए। कम से कम 11 दिन का करेंगे तो अच्छा रहेगा। 11 दिन में आप संकल्प ले लीजिए कि हे प्रभु मुझे ये चाहिए, या फिर मैं आपकी प्रसन्नता के लिए सिर्फ हनुमान चालीसा का इतना पाठ कर रहा हूँ ताकि आप प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें और मुझे आगे का मार्ग दिखाएं कि मैं कैसे और साधना करूं, क्या करूं। संकल्प के साथ में आप नित्य सुबह 11 पाठ कीजिए, और आपके पास वक्त है तो सुबह शाम 11-11 कीजिए। इसमें याद रखें जितना ज़्यादा आप कर पाएंगे उतना अच्छा है। तो 11 पाठ कर आराम से कर लेंगे, इसके ऊपर 21-31 जितना आपका श्रद्धा हो कीजिए। लेकिन 11 पाठ में भी आपको अनुभूति होगा, लेकिन उतना तगड़ा नहीं होगा, लेकिन होगा। तो लेकिन संकल्प के साथ में रहना है, बिल्कुल स्वात्विक रहना है तन और मन से। आप इस पाठ को कीजिए और पाठ को करते समय नॉर्मल तरीके से आप पंचोप्रकाश से पूजन कर लीजिए और हनुमान जी को धूप प्रज्वलित करके अपने सम्मुख में कंडा कुछ जला लीजिए ताकि वो जलता रहे। और उसमें एक हनुमान चालीसा होने के बाद में इतना बड़ा जो है गूगल का टुकड़ा रखिए पास में, उसको घी में भिगोकर और उसी को उठाकर डाल दीजिए। वैसे 11 बार आपको दे देना है। अंत में जो पाठ करेंगे अगर किसी मंदिर में करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर पे भी आप अपने कर सकते हैं। हनुमान जी की मूर्ति रख के या फिर किसी एक छोटा सा सुपारी पर आप हनुमान जी को आह्वान कीजिए और वहीं पर पूजन कीजिए। हनुमान जी का एक तस्वीर रख लीजिए, फिर देखिए और हमको बताइए कि क्या होता है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि डरना नहीं है। इस साधना में बहुत तगड़े अनुभव होते हैं, हालांकि जो है बाहर आ जाती है। अब कैसे आती है, क्या होती है, इसके ऊपर मैं आपको अलग कोई वीडियो में बताऊंगा। ऐसे मेरे पास कई अनुभव हैं हनुमान जी की साधना की, जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकारी कैसे लगी है आप सभी कमेंट करके बताइए, कोई बात हो तो आप पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। ये देखिए महादेव का एक बार आप भी दर्शन कर लीजिए। महादेव के सम्मुख में ही बैठे हैं, तब से आप सोचेंगे कि ये ऐसे ही बैठकर फालतू का गप जो है झाड़ रहा है।
तो महादेव के सम्मुख में बैठकर जो कुछ बोल रहे हैं, महादेव की कृपा से जो है आपको जो मैंने बोला है, ज्ञान दिया है, और माता पार्वती की कृपा से वो 100% जो है सत्य होगा और आपको अनुभव भी होगा। महादेव ने चाहा तो जो ने जो कहा है वो सत्य करके दिखाएंगे। तो आप सभी जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो फुहर चैनल है वो तो बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, लेकिन ऐसे चैनल ग्रोथ नहीं करते हैं दोस्तों। 3 बार डिलीट भी हो चुका है ये चैनल। तो आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे आपको भी प्रॉफिट होगा कि हमारे सनातन का जो गूढ़ रहस्य है